हालेलुया। सभी को जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रकाशित वाक्य 3:20 पढ़ेंगे और 21। हालेलुया। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा, वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ सिंहासन पर बैठ गया। हालेलुया। 22 में लिखा, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। फिलिपियों 4:13 में लिखा है, क्योंकि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है, मैं जहाँ कहीं भी हूँ, मैं उसमें कुछ भी प्राप्त कर सकता हूँ जिसने मुझे बनाया है। मैं हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर यीशु ने कहा कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ तेरे दरवाजे को खटखटा रहा हूँ। अगर तू दरवाजा खोलेगा तो मैं तेरे भीतर आऊँगा। हालेलुया। और तेरे साथ भोजन करूँगा, क्योंकि तू परमेश्वर का, अगर हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, सताए जा रहे लोग हमें दबा रहे हैं, तब भी हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमारे भीतर आना चाहता है। परमेश्वर को वचन में लिखा है, परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी महिमा करते करते थके नहीं। परमेश्वर ने कहा कि जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ सिंहासन पर बैठ गया। और परमेश्वर जब आपके पास आएगा, आपके घर में आएगा, आपके साथ भोजन करेगा, और परमेश्वर कहेगा, तू मेरा महिमा करते करते थका नहीं, तू जय पा चुका है। और परमेश्वर कहेगा, तू मेरे साथ चल, मेरे सिंहासन पर बैठ। और परमेश्वर ने कहा कि जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ अब उसके सिंहासन पर बैठ गया। हालेलुया। यीशु मसीह जय पाकर संसार पर जय पाई, मौत पे फतह पाई, सब जो मौत है उसका भी डंग तोड़ गया। यीशु मसीह ने तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और पिता ने उसे जिला उठाया, और पिता ने अपने साथ दाहिनी तरफ पर पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को बैठा अपने साथ सिंहासन पर। और यीशु मसीह कहते हैं, अगर तुम जय पाओगे मेरे जैसा, तुम भी प्रभु की महिमा करोगे, वचन का प्रचार करो, सच्चाई चलोगे, पैसे की लालच में नहीं चलोगे, घमंड में नहीं चलोगे, परमेश्वर कहता है तुम भी मेरे साथ भोजन करोगे। जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के साथ बैठ गया सिंहासन पर, वैसे तुम भी मेरे साथ रहोगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो 11:29 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। अगर आप पीछे प्रभु की महिमा करते करते नहीं हटे हो, तो परमेश्वर कहेगा, जो वरदान में देता हूँ और जो बुलाहट है तेरी, और मैं उससे हाथ अपना कभी पीछे नहीं करूँगा। तू जो मांग रहा है मैं दूंगा, क्योंकि अपने लिए नहीं, मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम से तू मेरे नाम से मांग रहा है। यीशु मसीह बोलेगा, तू मेरे नाम से मांग रहा है, मेरे वचन को प्रचार करने के लिए, तो सच्चाई पे चलने के लिए मांग रहा है। परमेश्वर कहेगा, वरदान में दूंगा, जो तेरी बुलाहट है परमेश्वर उसको तुम्हारे सामने कर देगा। चल तू मेरी महिमा कर। जिसके पास तू जाएगा, मेरा सुसमाचार सुनो, उसके जीवन के हर एक रास्ते को मैं खोल दूंगा। लूला लंगड़ा पाहिज कोई भी होगा, उसके लिए प्रार्थना करेगा, उसका मैं जीवन बदल दूंगा, उसे मैं चंगा कर दूंगा यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। एक पास्टर था, सुसमाचार सुनाते सुनाते एक नाई के पास गया, और उस नाई के पास गया तो परमेश्वर का वचन सुना रहा था। तो वो नाई बोला कि भाई मैं, हालेलुया, वो नाई बोला, भाई कोई परमेश्वर है नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर का जो दास था उसने कहा, भजन संहिता 14:1 में लिखा है,
वचन कहता है कि मूर्ख लोग अपने मन में यह सोचते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। जब उसने कहा तो उस नाई ने कहा कि तुम मुझे मूर्ख बता रहे, तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो। क्योंकि पास्टर सुसमाचार सुनाते सुनाते एक बाल काटने वाले नाई के पास गया, बोला कि ये लो वचन, सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन है। क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, और ऐसे ही परमेश्वर है। और उस नाई ने कहा कि ये परमेश्वर जो है परमेश्वर है नहीं, कोई भी परमेश्वर नहीं। तो भजन संहिता 14:1 में लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए। और जब पास्टर ने ऐसे वचन से जवाब दिया तो उस नाई को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि अभी तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालूंगा। तो उसने कहा तुम कैसे बोल दिए कि कोई परमेश्वर है नहीं। बोला कि अगर कोई परमेश्वर होता तो हमारे जीवन में भलाई करता। कहाँ है परमेश्वर? मैं मेरे जीवन में कोई ऐसा बड़ा काम करता। तो उसने कहा तुम्हारे बाहर एक व्यक्ति बैठा है, एक भिखारी बैठा था, उसके बड़े बड़े बाल थे। तो उसने कहा कि ये जो भिखारी है इसके बाल तुमने कभी काटा है? तुम भी कोई नाई नहीं हो। तो उसने कहा ये जो भिखारी है इसका भी कभी भी मेरे दुकान के पास आया नहीं, और इसका मैं बाल काट दूंगा तो दोबारा मेरे पास आएगा नहीं। तो पास्टर ने बोला तुम भी नाई नहीं, अगर तुम नाई होते इसका बाल काट देते। उसने कहा अगर मैं इसका बाल काट दूंगा दोबारा आएगा नहीं मेरे पास। ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे पास आओ। तुम कभी भी मेरे भवन में आए नहीं, मेरे चर्च में आए नहीं, तुम कैसे जान पाओगे परमेश्वर? परमेश्वर अपने मन में विचार करता है कि मूर्ख वो है जो कहता है परमेश्वर है ही नहीं। लोग कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं, और सबसे बड़े धोखे में। और परमेश्वर के पास तुम जाओगे नहीं, वचन पढ़ोगे नहीं, सच्चाई को जानोगे नहीं। हालेलुया। क्योंकि इंसान जो अन्य जाति जो संसार में रहते हैं परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर को छोटा बना के रखते हैं, परमेश्वर को नहीं मानते। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो मेरे पास आएगा कभी खाली नहीं जाएगा। जैसे नाई ने बोला कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। वो मूर्ख है, क्योंकि मूर्ख अपने मन में कहता है कि कोई परमेश्वर है नहीं। और पास्टर ने जवाब दिया, नाई चुप हो गया। बोला ठीक है, दो मुझे बाइबल और मैं भी परमेश्वर की महिमा करूंगा और चर्च जाकर प्रभु के वचन का प्रचार करूंगा, लोगों तक पहुंचाऊंगा और परमेश्वर की चरणों में झुका रहूंगा, परमेश्वर की सदा महिमा करता रहूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 22:24-25 में लिखा है, क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट से क्रोध करने वाले के संग न चलना। कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में जाए। और कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है, परमेश्वर कहता है उसके संग कभी मत चलना, ना उसके संग रहना, क्योंकि वो झट से क्रोध करेगा। और क्रोधी मनुष्य दिमाग और वचन से नहीं चलते, न बुद्धि से चलते, वो शरीर के अनुसार से चलते हैं। और ऐसा काम करेंगे कि जैसे कहते हैं गेहूं के जो दाना, गेहूं के साथ घुन भी पेरा जाता है, अगर उसके साथ आप भी रहोगे तो आप भी पेरे जाओगे, आप भी दंड पाओगे। इसलिए कि ऐसे मनुष्य के साथ ना होना। हालेलुया। रोमियो 12:20-21 में लिखा है, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिलाना, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर अंगारे का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। कोई व्यक्ति आपका बुराई करता हो, कोई व्यक्ति आपके पीछे किसी भी तरह से योजना डाला, आपका कितना भी बड़ा दुश्मन हो,
उससे आपको बैर नहीं रखना है, उससे प्यार रखना है। कोई अगर तेरे पास कुछ भी आए मांगने के लिए उसे दे दे और तू उसका भलाई कर। हालेलुया। अगर वो पानी मांगे उसे पानी पिला, पानी के साथ और भी अच्छा चीज़ दो खाने के लिए, उसके लिए तू सेवा कर। और परमेश्वर कहता है ऐसा करने से उसके सिर पर अंगारे का ढेर लगाएगा। क्योंकि बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया। कितना भी बुरा व्यक्ति उसको भलाई से जीत लो, उसके जीवन में अच्छे कार्य करो, तब तुम जीत पा चुके। उसके सिर पर अंगारे डाल रहे हो। अगर तुम बुरा करो उसके साथ बुराई कर रहे हो ना, तुम अपने सिर पे अंगारे डाल रहे हो। अगर तुम भलाई कर रहे हो उसके सिर पे अंगारे डाल रहे हो। क्योंकि कोमल वचन से हड्डियां अच्छी होती हैं, कठोर वचन से हड्डियां सुलग जाती हैं। हालेलुया। क्योंकि कोमल वचन से मन को आनंद और शांति मिलता है, कठोर वचन से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध मनुष्य को खत्म कर देता है। हालेलुया। रोमियो 13:9, 10, 13, 14 में लिखा है, क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इन को छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इन बातों में पाया जाता है। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम भी सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार और ना लुचपन और ना झगड़े में और ना डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि अगर तुम अच्छी चाल चल रहे हो, प्रचार कर रहे हो, प्रभु की महिमा करो, सही रास्ता चलो। परमेश्वर कहता है ना तो तुम चोरी करना, ना व्यभिचार करना, ना लालच करना और ना परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना। हालेलुया। और ना अपने पड़ोसी से गुस्से से बातें करना। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, बुराई न करना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा आप प्रभु मसीह में चल रहे हो वैसा ही आपका शोभा और बढ़ता जाए। और अच्छी चाल चलो, सीधी चाल चलें। हालेलुया। ना कि लीला क्रीड़ा और ना पियक्कड़ ने व्यभिचार और ना लुचपन में और ना झगड़े और ना डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। शरीर का अभिलाषाएं गलत काम, उसको पूरा मत करो। यीशु मसीह को तुम पहन लो, पवित्रताई पे चलो, वचन का प्रचार करो। लोग कैसे भी बोल रहे हैं उनकी बातों पे मत आओ, क्योंकि अगर आप पवित्रताई पे चल रहे हो तो परमेश्वर की चीज़ों को आप व्यर्थ नहीं समझ रहे हो। उसके चीज़ों को सामर्थ्य में समझ के आप वचन को सामर्थ्य लेके अपने अंदर चल रहे हो, तब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करता है। अगर परमेश्वर का वचन एक आम किताबों की तरह पढ़ते हो, उसका वचन को गहराई से नहीं समझते हो, तो आप शरीर के अनुसार से चल रहे हो। अगर आत्मा में पढ़ रहे हो उसके परमेश्वर के वचन को, कि सच में खुदा ने लिखा है, सच में खुदा का वचन, खुदा के मुंह से निकला हुआ वचन आपसे ताया हुआ, यह हमारे लिए उद्धार की कथा है, हमारे लिए सहमत की कथा है, तब परमेश्वर की सामर्थ आप में वास करता है और तुम उद्धार पाते हो। परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हो, शरीर में आत्मा में चलते हो, और जिसके लिए आप प्रार्थना करो उसके जीवन में हर एक बंद रास्ता खुल जाएगा। 1 कुरिन्थियों 1:18-19 में लिखा, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। हालेलुया। जो अपने आप को बड़ा ज्ञान समझते हैं, अपने आप को बड़ा समझदार समझते हैं, परमेश्वर है जो मूर्ख उनके चीज़ों को ख़त्म कर दिया है। जो अपने आप को ज्ञान करते थे, ज्ञान में उनके ज्ञान को नष्ट किया है। उनके समझदारों को जितनी भी समझ को तुच्छ जाना है परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने
कहा कि जो क्रूस की कथा को व्यर्थ समझते हैं, मूर्खता समझते हैं, परमेश्वर कहता है वो नाश हो जाएंगे। तो परमेश्वर की चीज़ों को गलत बोलते हैं, कहता है परमेश्वर वो नाश हो जाएंगे। और जो उसके परमेश्वर की क्रूस की कथा को उद्धार की कथा समझ कर चलते हैं, वो सामर्थ्य को पाते हैं, वो कभी नाश नहीं होंगे, मर के भी वो जिलाए जाएंगे। क्योंकि जो प्रभु यीशु ने कहा, अगर तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, मार्ग और जीवन सत्य और मैं हूँ, मेरे द्वारा कोई भी स्वर्ग में कोई पिता के पास नहीं पहुँच पाए। इसलिए अगर आप परमेश्वर में चलते हो, आप मरोगे नहीं, जीवित रहोगे। क्योंकि क्रूस की कथा उनके लिए जो मूर्ख हैं, जो कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, वो मूर्खता से बात करते हैं, वो नाश होंगे। और जो सच्चाई से वचन का प्रचार कर रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं, वो सामर्थ उद्धार पाएंगे। क्योंकि उनके लिए उद्धार पाने वालों के लिए क्रूस की कथा सामर्थ की कथा होती है। ऐसे आप सामर्थी ठहरोगे। परमेश्वर ने कहा कि जो मुझे सामर्थ देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। अगर आप आप सही रास्ता चल रहे हो, प्रार्थना वचन पढ़ो, उपवास में चल रहे हो, परमेश्वर कहता है तू मुझे सामर्थ्य देता है, मैं तेरे अंदर आके मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तेरे जीवन को बदल सकता हूँ, तेरे द्वारा मैं पूरे बहुत से सारे रूहों को बचा सकता हूँ। और परमेश्वर करता है, इंसान नहीं करता। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सभी को जय मसीह।